सोच ऐसी बाढ़ दी हमारे दिमाग में कि हम एक टुकड़े हुआएंगे, वो किसाना का, यो कर्मचारियों का। कर्मचारियों ने पानी वाला का उड़े है भाई, बिजली वाला का उड़े है, PWD वाला का उड़े है। अरे हमारे पुलिस वाले भाई बैठे ये भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी वे भी हैं। 2004 के बाद इनकी भी पेंशन नहीं है। वो जो बैठे हैं ना हमारे भाई, उनकी भी पेंशन नहीं है, उनमें भी ठेके पे ला रखे हैं। हरियाणा पुलिस में भी ठेके पे ला रखे हैं। आपने बेरा होगा, ना बेरा हो तो भाई बता दियो। जो एक सर्विसमैन हैं उन्हें ठेके पे लाने हैं, नई भर्ती बंद। कहता है बाजार में सामान बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और ये कहते भाई आपका क्या काम। या कर्मचारियों की मीटिंग में मजदूर का क्या काम, कर्मचारियों की मीटिंग में छोटे दुकानदार का क्या काम, कर्मचारियों की मीटिंग में जो है वो किसान का क्या काम है। क्यों काम ये है कि इन सब पर जुल्म करने वाला एक, हम सब पर जुल्म करने वाला एक है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए हम सब एक हैं। तो ये बात आपको सोच के रखनी है। दूसरी ये सोचनी है, कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक टर्म आती है GDP लिखा होता है अखबार में, और जब किसी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाता है, GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आशय है कि हमारे देश में साल भर में औसत में कितने धन और वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो हमारी जो सरकार है जिस दिन से आई है उस दिन से GDP गिरती जा रही है, GDP गिरती जा रही है। उसका मतलब क्या है? GDP गिरने का मतलब ये है कि उत्पादन में और पैसे में गिरावट आती जा रही है। लोगों के हाथ में खरीदने के लिए पैसे और धन नहीं है, इसका एक साइकिल बन जाती है। आप बाजार में जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपका बुजुर्ग जो है वो घर में रहता है। उन दोनों के लिए आप एक स्कूल के बच्चे के लिए एक की बजाय 2 वर्दी चाहते हैं, ताकि एक वर्दी मैली हो जाए तो दूसरी को आप धो सकें। और इसी प्रकार से जो बुजुर्ग है, अगर उसके पास जूता चप्पल नहीं है तो आप चाहते हैं कि उसका जूता चप्पल हो जाए ताकि उसके पैर आराम से रहें। इसी प्रकार से आप अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, यही उसका बजट बनाती हैं। जैसे सरकार देश का बजट बनाती है, आप घर का बजट बनाते हो। तो जब आपके हाथ में पैसे नहीं होते तो आप उस जरूरी चीज़ों में कटौती शुरू कर देते हो। क्या कटौती करते हो भाई? तरह से का बतेरी सांझ ने धो लूंगी तड़के पर आई। ठीक भाई, जो बुजुर्ग था हमारा, उसके लिए वही जूते की जरूरत है, तो क्या करेंगे आप? पुराना जूता कोई टूटा फूटा आपके हस्बैंड का पड़ा होगा, तो कहा पापा जी इतने दिन ये पहन लो और हाथ में पैसे आ जाएंगे जब आपको हम बढ़िया जूता पहनाएंगे। इसी प्रकार से अपनी कटौती सबसे ज़्यादा करती हैं। खाना खाती है तो सबसे बाद में खाती हैं, कपड़ा लाती हैं तो सारे कुनबे का लाना जब अपना लाती हैं। तो क्या होता है बाजार में खरीद के लिए जितना पैसा आना चाहिए था, मान लिया 1 लाख रुपए आना चाहिए था, तो 40,000 रुपये आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ जो बिकनी चाहिए थी वो दुकानदार के यहाँ रखी रहती है। ऊपर उसका बनाने वाला ये सोचता है कि जब ये चीज़ बिक नहीं रही तेरी, इस चीज़ की सेल नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं, वो ऊपर से उसको बनाना बंद कर देता है। तो इससे अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जाती है और जिनके पास पैसे होते हैं वो वस्तुएं खरीदते जाते हैं। वो वस्तुएं वो नहीं खरीदते जो आप खरीदते हैं, वो ऐसे खरीदते हैं। अंबानी क्या कहता है, मुझे अपनी बीवी के लिए हेलीकॉप्टर लेना है, मुझे अपनी बीवी के लिए सोने का डायमंड का लॉकेट लेना है, मुझे उसके लिए 50 मंजिला घर बनाना है,
तो वो रहते हैं बाजार में, वो रहते हैं तो उनके लिए जो हमारा मजदूर उत्पादन करता है फैक्ट्रियों में वही चीज़ बनाता है और हमारी चीज़ें जो है बननी बंद हो जाती है। तो इसी को कहते हैं पैसा सिकुड़ जाता है, अर्थव्यवस्था जो है संकट में आ जाती है और सरकार ये कहती है कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से दें, बजट नहीं है, उसको कहते हैं बजट नहीं है। और जब इनकी खुद की बारी आती है तो एक एक MLA, एक एक MP कितनी कितनी सुविधाएं लेता है, कितनी वो पेंशनें लेता है, कितनी वो जो है वो सुविधा लेता है, रेल में फ्री चलने की, हवाई जहाज में फ्री चलने की, फलाने की, ढिकड़े की, बच्चों की स्कूल की। आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ सुबह से शाम वो कंकड़ पत्थरों से खेल के वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ दिन रात उन पर मेहनत की जाती है। तो जब इम्तहान होते हैं, जब नौकरी की बारी आती है तो कहते हैं मेरिट। अरे मेरिट किसके पास मिलेगी? मेरिट तो उसी के पास मिलेगी जिसने पढ़ाई में जो है जोर लगाया होगा, जिसने पैसे खर्च किए होंगे। तो सरकार शिक्षा पे खर्च नहीं करना चाहती। इसी प्रकार से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, हमारे सरकारी जितने, सरकारी का मतलब ये नहीं है सरकारी। एक दिन मैं बस में जा रहा था, मैंने पूछा भाई ये जो है किसका है? वो एक शुगर मिल थी, वो बोला भाई ये सरकारी है। हम सब ये कहते हैं सरकारी है, जो सरकारी है वो हमारा है। आप सोचो वो सरकारी नहीं है, हमारा किस लिए है? हमारे टैक्स से बना है, मजदूरों ने खड़े होकर उसके बनाया है, उसकी मशीनें मजदूरों ने बनाई है, उसकी जितनी चीजें हैं वो मजदूर कर्मचारी के पसीने से बनी हुई है, वो सरकारी नहीं है। कभी ये मत सोचना सरकारी चीज को देख के। बिजली है तो मैं सब भाइयों से अनुरोध करूंगा कि बिजली को देख के यूज करें, उसको ये ना सोचे ये सरकारी है। अगर तार गिरने की सुविधा मिल गई तो यह ना समझे ये मुफ्त में है, पता नहीं उसमें कितने लोगों का पसीना मिला हुआ है। तो हम अपने सरकारी इदारों की रुखाड़ करना भी सीखें। इसके साथ ही समय कम है, साथी भाई मेरे पास आ गया है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ एक हो जाओ, ये सारी चीजें तुम्हारे कदमों में होंगी, और एक नहीं होए तो सरकार के जुर्म आपकी झोली में होंगे। जय जनता, जय जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित मंच, उपस्थित बहनें और साथियों, माफी चाहूंगा कि आज हमारे बहादुरगढ़ ब्लॉक के रोडवेज के कुछ साथी भ्रमित होकर गाड़ियां चला रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। आपने 18 में देखा होगा, 18 दिन की हड़ताल करी। आप लोगों के सहयोग से पूरे पीक पे लड़ाई चल रही थी तो सरकार ने मजबूरन हाई कोर्ट में बढ़ना पड़ा था। आप लोगों की ताकत थी, हारे नहीं थे, झुके नहीं थे, भागे नहीं थे, आप लोगों की ताकत थी। और हमारे पास तो जब से हमने आंदोलन शुरू करे हैं, जब से मात्र शक्ति आनी शुरू हुई है, मैं समझता हूँ 1.5 से 2 गुनी ताकत हमारी बढ़ गई है। अब तो झुकने का, भागने का, बिकने का सवाल नहीं उठता। साथियों, एक बहादुरगढ़ सब डिवीजन और जज्जर के कुछ लोगों को छोड़ के आप लोगों की जिला कमेटियों के सहयोग से हरियाणा रोडवेज की 2578 बसों में से 2300 बसें बंद है। झूठ बोल रही है सरकार झूठी। जो आज की बात आई है सरकार के कुछ दुम छल्लों की, कभी हमने 1500 बसें चला दी, 1400 बसें चला दी, बिल्कुल झूठी बातें हैं। लगभग 2300 बसें हमारी बंद हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी जो गेटों पर पहुंचे हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया पूर्ण रूप से। वो हमारे डिपो बंद है। मुझे भाई मुकेश ने बताया कि भाई कोई रोडवेज का साथी नहीं आया, तो मैं गुड़गांव से चल के आया हूँ। साथियों, रहता बहादुरगढ़ में हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि पीछे भी मैं आपके आंदोलनों में आता रहूँ। यहाँ आने का मुझे दूसरी या तीसरी बार मौका मिला। ये साथी हमारी मूर्तियाँ बैठी हैं,
जो किसान आंदोलन लड़ रहे थे, मैं लगातार 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन में जो हमारा मेडिकल कैंप चल रहा था उसमें सेवाएं देता रहा। हमने प्रेरणा ली लोगों से, ये हमारे बुजुर्ग साथी हैं, किसान साथी हैं, कि चाहे संगठन 100 थे, चाहे 40 थे, चाहे 50 थे, साझा होकर लड़ाई लड़ी तो जीते। क्या करते ना, मोदी नहीं दुखा करता, इन्होंने दुखा के दिखाया भाई। और आप लोगों के सहयोग से जो ये 2 दिन की स्ट्राइक अखिल भारतीय, आपके मजदूर संगठनों की, आपके सरकारी कर्मचारियों की और बैंक एम्प्लॉइज की, ये इतनी बड़ी स्ट्राइक है। अगर ये सरकार ईमानदारी से इसको अपने सीधे सीधे चश्मे से देखे तो 2 दिन की स्ट्राइक ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक कर दिया है कि ये लोग राइट साइड है और सरकार रॉन्ग साइड है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए साथी कह रहा था कि भाई टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखियो। अब मैं बात रखूंगा केवल 2। रोज कहते हैं सरकार कि रोडवेज घाटे में, रोडवेज घाटे में नहीं, रोडवेज के पास इतना पैसा है कि चांदी की बसें बनवा ले सरकार। जो हम देते हैं टैक्स, रोडवेज काउंट नहीं करती। जो हम देते हैं पैसेंजर टैक्स, सरकार काउंट नहीं करती। अब आप देखिए, जब यहां से किराया, हम कहते हैं किराए में सब्सिडी हो, आम आदमियों को सस्ते दरों पर टिकट मिले, ट्रैवल सस्ते दरों पर मिले, पर घाटा बताने का कारण भी मेरा फर्ज है। मैं बता रहा हूं कि जब 64 रुपए लीटर डीजल था, जब भी 25 रुपए भाड़ा था, और आज रोडवेज को आम मार्केट से लगभग 22-23 रुपए डीजल महंगा मिलता है, तो भी 25 रुपए भाड़ा है यहाँ से दिल्ली का, घाटा नहीं है। जब टायर 7,000 रुपए का था तो भी टिकट वही थी, और आज 18,000 रुपए का टायर है तो भी टिकट वही है। मैं बिल्कुल ब्रीफ में नहीं जाना चाहता, छोटी सी बात बता रहा हूँ, किसी तरह से भी कोई घाटा नहीं। झूठ बोल के सरकार आप लोगों को भ्रमित कर रही है। एकजुटता का प्रमाण देते हुए आपने इसी तरह 2 दिन की जो ये स्ट्राइक कामयाब की है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय एकता, जय संघर्ष, 2 नारे जरूर लगा दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिवसीय हड़ताल के महासचिव अध्यक्ष मंडल मंच का संचालन कर रहे साथी रविंद्र दलाल। मैं आप साथियों को बता दूं, हरियाणा के अंदर 2,35,00,000 जनसंख्या, उसके अंदर 12 लाख कर्मचारी होना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर स्कीम वर्कर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, कच्चे और पक्के कर्मचारी लगाकर कुल 4 लाख। सरकार क्या कर रही है, कर्मचारी काम को ना करते। 8 लाख पद खाली, अगर 8 लाख पदों को भरते तो निजीकरण समाप्त। ये सरकार की मंशा है। सरकार ने चला दिया ना एक पोर्टल है, कुशल रोजगार निगम। मैं पब्लिक हेल्थ की बता रहा हूं। पब्लिक हेल्थ के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर आए थे, 1800 कर्मचारी टर्म अपॉइंटी का नाम दे दिया उनका। हमने ये कहा कि चोर दरवाजे से भर्ती सुरजेवाला ने करी। आज सरकार ये कह रही है इनको इस पोर्टल पर इनका नाम दर्ज करवाओ। 16 साल की नौकरी साहब, पीटीआई साहब, ड्राइंग टीचर साहब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।